So, well, students, welcome to another session where we will be talking about volcanoes. Okay, volcanoes के बारे में क्या जानेंगे कि volcano is a vent or circular opening in the Earth's crust through which molten material can come out from the Earth's interior. ओके, वोल्केनो को जो है आप एक वेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, एक सर्कुलर जो है गोल जो है ओपनिंग के तौर पर देख सकते हैं अर्थ के क्रस्ट में, जिसके रास्ते जो है पिघला हुआ जो मटेरियल होता है वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है। ओके, पिघला हुआ मटेरियल जैसे कि मैग्मा कहते हैं। The volcanic cone is formed when the erupted material accumulate around the vent. जब जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ का क्रस्ट हुआ, यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा जो है छेद है और इस छेद के रास्ते से क्या बाहर निकला, मैग्मा जो है वो बाहर निकला। अब बाहर निकल के वो ऐसे करके इधर जमा होगा, इधर जमा होगा, राइट, सब तरफ वो जमा होगा और उस जमा होने से जो है एक कोन सॉर्ट ऑफ जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ओके, ड्यू टू like those erupted material. Now the vent is connected to the Earth's interior with a narrow pipe. फिर भी इसके ऊपर में भी एक जो है ओपनिंग रहेगा ही रहेगा, आसपास में भी ओपनिंग्स रह सकते हैं। और ये जो वेंट्स हैं, ये वेंट्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर हिस्से से यानी कि स्फीनोस्फीयर के साथ ये कनेक्टेड रहेंगे एक नैरो जो है पैसेज के द्वारा, एक नैरो पाइप के द्वारा। और टॉप पर जो ये फनल के शेप का, इस टाइप का आपको जो है टॉप पर, वोल्केनो के टॉप पर जो आपको हमेशा इस टाइप का गड्ढा दिखाई देगा। तो ये जो फनल के शेप का जो ये गड्ढा होता है इसे कहते हैं क्रेटर। ओके, तो बेस्ड ऑन लाइक देयर इरप्शन फ्रीक्वेंसी, वोल्केनो को जो है 3 टाइप्स में बांटा गया है। देयर आर लाइक एक्टिव वोल्केनोज, दिस इज द लाइक intersection of an active volcano. Okay, now these volcanoes erupt frequently and throw out lava, gases, ashes and rocks. ये वोल्केनो जो है वो बार बार जो है इरप्ट करते हैं और ये जो है लावा, गैस, राख या एशेज, पत्थर, ये सब बाहर फेंकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग वोल्केनोज, जिन्हें जो है जिंदा वोल्केनो भी कहते हैं। Now these volcanoes are usually found in the areas where folding and faulting is active. इस तरह के वोल्केनो जो है यूजुअली उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर कि फोल्डिंग या फॉल्टिंग जो है वो चल रहा है। The crust of the earth in such regions is under tremendous pressure and therefore it tends to crack. इन रीजन्स में अर्थ का क्रस्ट जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में रहता है और इसीलिए ये जो है अक्सर क्रैक करता है। Now Mount Etna in Italy and Barren Island in Andaman in India are examples of active volcanoes. तो ये जो है इंडिया में एक्टिव वोल्केनोज के एग्जाम्पल है। Now this is the intersection of an active volcano. लिथोस्फीयर के नीचे देखिए यहाँ पर मैग्मा चेंबर मौजूद है। मैग्मा चेंबर से जिस पाइप की हम बात कर रहे थे ना, वो पाइप देख रहे हैं ऊपर निकला हुआ है। ऊपर देखिए क्रेटर, फनल के शेप में ये क्रेटर मौजूद है। इस यहाँ पर जो है एक सेकेंडरी कोन फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ से जो है एक और पाइप जो है वो आपका निकला है, एक और वेंट यहाँ से निकला हुआ है। तो दिस इज लाइक साइड वेंट, यू कैन से, ये साइड से निकलने वाला वेंट है। ये जो है मेन वेंट है, राइट, निकलने का मेन रास्ता है। इधर का वेंट बेचारा जो है वो सरफेस तक आ भी नहीं पाता है, हल्का सा बाहर आ पाता है यहाँ पर, राइट, सेकेंडरी कोन्स तैयार होंगे। तो ये मैग्मा चैम्बर से गर्म मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, क्रेटर से बाहर निकलेगा। जैसे ही क्रेटर से बाहर निकल जाता है मैग्मा तो इसे कहते हैं लावा। ओके, और इस इरप्शन के प्रोसेस में ढेर सारा जो है राख और धुआं या गैस क्लाउड जो है वो भी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो दिस इज एक्टिव वोल्केनो। बाय द वे 1883 में क्रैकोटा, इंडोनेशिया, जो क्रैकोटा वोल्केनो जो इंडोनेशिया में है, इसमें इरप्शन हुआ था और इसने जो है सूरज को पूरा ढक दिया था, मेकिंग इट इनविजिबल फॉर 3 days। 3 दिन के लिए सूरज को पूरी तरह से इसने ढक दिया था। द वोल्केनिक डस्ट डिड नॉट सेटल फॉर अ होल ईयर। जितना धूल रिलीज हुआ था क्रैकोटा के इरप्शन में, साल भर में भी वो जो है नीचे सेटल डाउन नहीं। Now the another category is of dormant volcanoes. Now these are the volcanoes which were once active but have not erupted for a long time. ये ऐसे वोल्केनोज हैं जो एक समय में एक्टिव थे लेकिन काफी समय से जो है वो इरप्शन उसमें नहीं हुआ है।
They are also known as sleeping volcanoes as they may erupt any time even though they have not done so in a long time. इन्हें जो है स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहते हैं क्योंकि वो अभी तो लंबे समय से इरप्शन नहीं हुआ है लेकिन ये कभी भी इरप्ट कर सकते हैं, कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है. लाइक माउंट वेसुवियस इटली जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो. एंड देन वी हैव गॉट एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. these volcanoes are inactive for thousands of years. ये वोल्केनो जो है वो हजारों सालों से जो है इनएक्टिव रहे हैं. एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन द फ्यूचर ईदर. और भविष्य में भी इसमें किसी इरप्शन का चांस जो है वो नहीं है. These volcanoes are also called dead volcanoes. इन्हें जो है मरा हुआ जो है वोल्केनो भी कहते हैं. There is virtually no movement in these volcanoes. इन वोल्केनोज में जो है लगभग कोई मूवमेंट नहीं होता है. द किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका इज वन सच वोल्केनो. द peaks of this mountain are now covered with ice. किलिमंजारो के जो चोटियां हैं वो अब बर्फ से ढकी रहती है. Crater Lake in Oregon, the USA, is another example where a lake has been formed in the crater over the years. Crater Lake जो है ओरेगन का, अमेरिका, वो भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जहां पर कि एक डेड वोल्केनो के क्रेटर में जो है कई सालों के पीरियड में एक झील बन गया है, एक लेक फॉर्म हो चुका है. Now remember, like a volcanic eruption also takes place along a linear crack called fissures. And in the past, a volcano was known as the mountain of fire. So basically, like volcanoes के बारे में हमने देखा, volcano का जो है intersection भी हमने देखा active volcano का, और हमने ये भी देखा कि based on their frequency of eruption, volcanoes can be of like more than one type, right? Now let's watch this animation based on volcanoes. Mixture of molten or semi-molten rock reaches the surface of the earth through a vent. It erupts slowly. Lava, boiling mud, and ash are hurled into air. Hot lava then flows out through the vent. The lava cools and hardens. Repeated lava flow builds up around the vent to form a cone-shaped formation. Thus, a volcano is formed. Mount Fujiyama in Japan, Mount Kilimanjaro in Africa, and Deccan Plateau in India are some examples of volcanoes. Well, basically जो है एक वॉल्केनो का तो हमने जो है क्विक देख लिया किस तरह से अर्थ के नीचे से जो है हॉट लावा जो निकलता है वो जो है वॉल्केनो क्रिएट करता है, राइट? Now next we are going to check out distribution of volcanoes. दुनिया भर में जो है volcanoes का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, right? So let's check out this. So एक जो की रीजन आता है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. दुनिया भर में जो कह सकते हैं कि वोल्केनो के कंसंट्रेशन के मामले में दो डिस्टिंक्ट बेल्ट्स हैं. दे आर टू डिस्टिंक्ट बेल्ट्स जहां पर कि दुनिया भर के ज्यादातर वोल्केनो जो हैं वो लोकेटेड हैं. एक आपका हो गया द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. नाउ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज फॉर्म अ सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन. दुनिया के ज्यादातर जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो जो है एक सर्कुलर बेल्ट फॉर्म करते हैं पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर. इसे जो है रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. दिस रिंग कोइंसाइड्स विद द एज ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. और ये जो रिंग ऑफ फायर है ये जो है उस लिथोस्फेरिक प्लेट के एजेस के इर्द गिर्द मौजूद है. Okay, so here is the Pacific Ocean and you can see this ring of fire here, right? Japan, right? Ryukyu Islands वगैरह पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, ये volcanoes का distribution ये है, right? Now the second belt of volcanoes is found along the Mediterranean Sea. Okay, and most of the dormant and extinct volcanoes are found in this belt. ज्यादातर जो डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं वो इस रेंज में जो है पाए जाते हैं. Yeah. Now, volcanic eruptions throw out a lot of lava on the surface of the earth.
जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ढेर सारा लावा जो है वो अर्थ के सरफेस पर आता है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड विस्कोसिटी ऑफ द लावा, volcanic cones may be higher or lower, steeper or gradual. यानी कि कितना लावा है और लावा जो है वो कितना गाढ़ा है, कितना थिक है, इसके बेसिस पर वोल्केनिक कोन जो है वो ऊंचा हो सकता है या नीचे हो सकता है, काफी तेज ढलान वाला स्टीप हो सकता है या फिर जो है बिल्कुल हल्के ढलान वाला हो सकता है. इफ द लावा इज नॉट वेरी थिक देन इट फ्लोज ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस. अगर लावा जो है बहुत थिक ना हो, बहुत ज्यादा जो है गाढ़ा ना हो, तो ये लंबी दूरी तक जो है ये फैल जाता है. सच ए कोन वुड नॉट बी वेरी टॉल बट क्वाइट ब्रॉड. इस तरीके का जो कोन होगा तब ऐसे केस में वो जो है टॉल नहीं होगा, बल्कि वो कोन इस तरह का हो जाएगा, काफी दूर में फैला हुआ हो जाएगा वो कोन. ओके. On the other hand, if the lava is thick and viscous, then the volcanic cone may be steep and high. ओके. अगर जो है लावा जो है वो मोटा होगा, गाढ़ा होगा, तब वोल्केनिक कोन्स जो होंगे वो काफी स्टीप होंगे, काफी ऊंचे होंगे. लाइक फुजियामा इन जापान, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वोल्केनिक माउंटेन्स. ये दुनिया के सबसे खूबसूरत वोल्केनिक माउंटेन्स में से एक है. और ये किस तरह का होगा, तो इसका कोन जो होगा वो काफी स्टीप होगा, काफी जो है खड़ा वाला होगा. देख रहे हैं. रीजन क्या है कि इस केस में लावा जो है वो गाढ़ा था, काफी है ना, थिक था. Now, sometimes lava flows and spreads over vast regions, creating plateaus. कभी कभी लावा जो है वो ऐसे ही बहता है और काफी बड़े बड़े एरिया में, क्षेत्र में जो है फैल जाता है. द डक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन दिस वे. भारत का डक्कन प्लेट्यू जो है वो इसी तरीके से बना हुआ था. बाय द वे, जो एंशिएंट सिटी ऑफ पोम्पेई है इटली का, इट वाज कंप्लीटली बरीड अंडर लावा. ये जो है पूरी तरह लावा के नीचे दब गया था एंशिएंट पीरियड में. ओके. तो वेल देखिए, अगर वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है कहीं पर, तो वैसे में सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए. तो इफ यू आर इन एन एरिया व्हिच मे बी अफेक्टेड बाय अ वोल्केनो, देन कीप अ फ्यू डेज सप्लाई ऑफ कैन्ड फूड एंड बॉटल्ड वाटर स्टोर्ड, एज सीवियर फॉलआउट मे हैम्पर लोकल ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटीज. अगर आप ऐसे एरिया में हैं जो कि वोल्केनो से प्रभावित हो सकता है, तो फिर कुछ दिनों के लिए जो है पैकेट बंद खाने का जो है जुगाड़ रखें और बोतल में पानी भर के रखें. क्योंकि अगर बहुत ही भयानक प्रभाव होता है वोल्केनो का, तो आसपास के ट्रेवल्स और बाकी फैसिलिटीज जो है वो प्रभावित हो सकती है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन क्लोज ऑल द डोर्स, विंडोज एंड वेंट्स अराउंड द हाउस. वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में सभी दरवाजे, खिड़कियां और जो भी बाहर निकलने का रास्ता हो उसको जो है बंद कर दें आप. Cover air intakes and vent openings on all electronic appliances and computers. हवा अंदर आने या फिर गर्म हवा के बाहर निकलने का जो भी रास्ता है किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में या कंप्यूटर्स में, उसको भी ढक दें. Shut down and discontinue use of these appliances until ash fall has stopped and appropriate cleaning has been done. इस तरह के अप्लायंसेज को जो है बंद कर दें, इसके यूज को जो है डिसकंटिन्यू कर दें जब तक कि जो राख जो निकली है वोल्केनिक इरप्शन में, उस राख का निकलना जो है वो बंद ना हो गया हो और ठीक ठाक सफाई सब ना हो गई हो. डू नॉट गो आउट टिल द ऑथोरिटीज डिक्लेयर इट सेफ. जब तक ऑथोरिटीज ये ना कहें कि हाँ चलिए अब सब कुछ सुरक्षित है, तब तक बाहर आप मत जाइए. So well, that was about volcanoes, and as an like extension of learning, you guys can, you students can make a model of a volcano, right? And these like volcanoes can have either a very steep cone or it can have a gentle cone depending on different viscosity and thickness. Now in the next session we will talk about earthquakes, its measurements, right? And then we will talk about distribution of earthquakes, right? So let's meet in the next session then. Bye bye.